नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रेलवे की हो, एसएससी की हो, या फिर किसी भी स्टेट कांस्टेबल या फिर एसआई की हो, दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार के प्रश्न हल कर लेते हैं तो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस का आप बेसिक कंसेप्ट सीख जाते हैं। क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, बस इन पे जो है शब्द को घुमा के दिया रहता है। तो मैं सवाल सिलेक्ट करके लाया हूं, हॉट सवाल नहीं है ना, तो ज्यादा बहुत फेंकू वाले सवाल है। लेकिन भाई जो एक्चुअल में हानि और लाभ में सवाल होने चाहिए वही सवाल इसमें है। तो आप लोग 5 सवाल कराऊंगा, अगर आप लोग कर लेते हैं, 4 सवाल हल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए लाभ और हानि का चैप्टर आप सभी का बहुत अच्छे से कंप्लीट है। आप लोग सवाल को सुनिएगा। सवाल में दिया है कि ए 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को वस्तु बेचता है, बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो भाई, अगर आप लोग सवाल समझ गए तो हल करना बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सवाल नहीं समझ पाए तो हल करना बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। अगर सवाल एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे, सवाल नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। सवाल ने कहा है कि कोई ए नाम का व्यक्ति है। क्या है? कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को कोई वस्तु बेचता है। ये कोई बी हो गया और ये कोई सी हो गया। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कोई x रुपए है और इस पे ये 300 रुपए में बेचता है 25% लाभ के साथ। अब सवाल कहता है कि जो B है ये इस पे 10% की हानि पर, यानी कि 10% की हानि पर C को कोई वस्तु बेचता है जो कि y रुपए है। और मुझे ये x और y का कितना प्रतिशत है यही निकालना है मुझे। अब बताओ, जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम y नहीं निकाल सकते हैं, जब तक y नहीं पता होगी तब तक हम x नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम x को पता करते हैं। देखिए, 25% का मतलब होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदल दें तो 25% का बराबर होता है 1/4। ठीक है, यानी कि CP हमारा 4 था और SP हमारा 25% का लाभ हुआ है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये हमारा SP 5 हो गया। इसने कहा है कि लागत मूल्य के साथ, यानी कि विक्रय मूल्य के साथ ये 5 की वैल्यू दी गई है 300 रुपए। एक की वैल्यू निकालना चाहे तो 5 से काटेंगे, 5 से 30 यानी कि 60 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 60 आ गई तो 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 4 बराबर 4 और गुणे में 60, 6 चौक 24, यानी कि 240 रुपए। ये 240 रुपए किसका है? ये 240 रुपए ए की वैल्यू है। यानी कि कोई ए नाम का व्यक्ति था, इसके पास 240 रुपए थे। इसने 25% लाभ पर यानी कि 300 रुपए पर बी को बेच दिया। अब इसने कहा कि 300 पर 10% की हानि पर बेचा गया। सवाल ने कहा है कि 240 रुपए पर 25% लाभ के साथ यानी कि 300 रुपए पर बी को कोई सामान बेचा गया। बी ने इसे 10% की हानि पर बेचा सी को। ठीक है, कितने रुपए में बेचा? अब ये बताओ, 10% का मतलब क्या होता है? ये इधर देखो, इधर देखो। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो हो गया, ये हमारा CP हो गया, ये हमारा SP हो गया। अगर लाभ हुआ है तो इसको प्लस करेंगे, हानि हुआ तो इसको माइनस करेंगे। यानी कि 10 और हानि हुआ है तो यानी कि 9। इसने कहा कि 300 रुपए में बेचा है, यानी कि इसकी जो SP थी 300 रुपए थी, यानी कि 10 बराबर 300, तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे 1 की वैल्यू तो 30 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 30 बार में कटेगा। 1 की वैल्यू अगर 30 आ गई तो 9 की वैल्यू हमारी क्या आएगी? यानी कि 9 और गुणे में अगर 300 हम कर देंगे तो हमारा 270 रुपए आ जाता है। समझ गए सवाल को? इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। हमने वहां पे हल कर दिया था कि इसकी जो वैल्यू आई थी 240 रुपए आई थी और इसकी जो वैल्यू आई थी ये 270 रुपए आई थी। सवाल ने कहा है कि सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? सी का लागत मूल्य कितना है? आप लोग बोलोगे 270 और एक का कितना है? 240। 240 और प्रतिशत में लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 चला गया, हमारा आ जाएगा 200, 2 जीरो हो जाएंगे, बटे में 24।
अब इसको हम 6 से काट सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और यहाँ पे आ जाएगा 3 6 5 30 यानी कि 450। अब बताओ 450 और बटे में 4 से अगर हम भाग देंगे तो 4 1 के 4, फिर 4 1 के 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 5 20 यानी कि 112%। हम बोल सकते हैं कि सी जो है वो ए का 112% है। 112% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, समझाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो ये आपकी मूर्खता हो जाएगी। इतना लंबा सवाल नहीं था जितना लंबा मैंने बता दिया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इसका शॉर्टकट बताओ, तो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सवाल में दिया गया है कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, इस सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तरीके इतना है कि आप लोग गिन नहीं सकते। लेकिन अगर आप लोग का मैथ थोड़ा कमजोर है, ज्यादा तेज नहीं है मैथ आप सभी का, तो ये वाला तरीका आप लोग लगाइएगा, सबसे बेस्ट पड़ेगा। कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता और आप सभी का कंसेप्ट एकदम मजबूत रहेगा। देखो भाई, मैं सवाल कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपना सकता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रिक काम नहीं आएगी। तो इसने कहा कि 18 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी कि पेन के बारे में बात कर रहा है। एक तरफ ये पेन हो गया और एक तरफ ये पेन हो गया, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। हमारा 18 पेनों के बारे में बात कर रहा है, एसपी हमारा 12 पेनों के बारे में बात कर रहा है। इतना सवाल लिख दिए। सवाल में यही बोला है, मैंने अपनी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। अब इस सवाल को हल करने के लिए आप लोग जान लीजिए कि सीपी को हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आप लोग इसमें लाभ निकालना चाहेंगे तो इसका फार्मूला होता है सीपी बटे में एसपी। जो इसका लाभ आएगा उसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपी हमारा 18 हो गया, एसपी हमारा 12 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे तो 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, यानी कि 2 की चीज थी और इस पे 1 का लाभ हुआ है। अब बताओ 1 का लाभ हुआ कितने पर? 2 पर। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा नहीं करोगे, यानी कि 100 और बटे में 200 का मतलब सबको पता है 50%, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आप लोग देखिएगा कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह का सवाल है। अगर आप लोग हल कर लिए तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। इस समय पहले आप लोग करिए, वीडियो को रोक कर फिर मैं करता हूं। कर लिए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो ठीक है, देखो कैसे होगा। वही सीपी और एसपी ढूंढना है। अगर उसको ढूंढ लिए तो सवाल अपने आप हल हो जाएगा। मैं बार बार पेन वस्तु कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली सीपी और एसपी लिखूंगा, ठीक है। इसने कहा कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी के बारे में बात कर रहा है। एसपी हमारा हो गया कितना? 32। एसपी हमारा 32 हो गया और सीपी हमारा यहाँ पे 38 हो गया। मैंने क्या कहा था? सीपी और बटे में एसपी कर दो बस। सीपी हमारा 38 हो गया, एसपी हमारा 32 हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 19 बार में, 2 से कटेगा 16 बार में, यानी कि 16 की चीज पे 3 का लाभ हुआ है। 3 का लाभ हुआ है 16 पे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 300 बटे में 16। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा। कैसे कटेगा? 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 5 20, यानी कि 75 बटे में 4। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 1 के 4, 4 8 32 और बचेगा 3, फिर 4 7 28 और बचेगा 28 2, यानी कि 4 5 20, यानी कि 18.75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, कुछ भी मैंने अपने आप से नहीं किया। मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको सीपी बटे एसपी करना है। जो भी इसका लाभ है हानि होगी उसको लिखना है। बाकी अगर पैसे में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। कुछ भी नहीं करना था। इतना नहीं कर सकते तो सिलेक्शन भूल जाओ। कर सकते हो तो सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में है। ये रहा आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। सवाल को देखिएगा, दिया है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x और y का अनुपात
क्या होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फंसने के लिए, लेकिन सही सवाल को हल करने के लिए एक ही तरीका है, वो है ऑप्शन। अगर आप लोग ऑप्शन से जाओगे तो सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे। अगर ऑप्शन यूज नहीं करोगे तो मार खा जाओगे, समय भी जाएगा, सिलेक्शन भी जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसने कहा कि कोई वस्तु एक्स है, कोई एक्स है, कोई वाई है, और इन दोनों के जो वैल्यू है उस पर 25% का हमें लाभ होता है। इसने कहा 25% हमें लाभ होता है, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को अगर हम उठाते हैं कि अगर हम इसको 4 मान लें, और इसको अगर हम क्या दिया है, हाँ, और इसको अगर हम 5 मान लें, तो अब बताओ, एक तो हमारा सीपी है, ये लिख देना, ठीक है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। मैंने क्या बताया था, सीपी बटे में एसपी, यानी कि 4/5 करेंगे। ये बताओ, इस पे हानि हो रही है, लाभ होने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो कहां से होगा। 5 की चीज थी, 4 में बेची गई, तो हानि हुई कि फायदा हुआ। अरे भाई, तुम कोई फोन लेकर आए थे, मान लो 5 रुपए का था, तुम 4 में बेच दिए, हानि हुई कि लाभ हुआ। अब कोर्स यार, हानि हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे फेल हो गया। अगर हम बी को लेते हैं, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि दिया है 5:4, यानी कि सीपी हमारा 5 है, एसपी हमारा 4 है, यानी 5/4। कोई चीज आप 4 में लेकर आए थे, 5 में बेचे, कितने का लाभ हुआ, आप बोलोगे 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ 4 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 100 और बटे में 4 अगर आप लोग कर दोगे तो सबको पता है कि 25% आ जाएगा। सवाल में कुछ था,